बाद ध्यान देना, भगवान श्री राम क्या किए, उनके शरीर के ऊपर अपना हाथ को फेर दिया। भगवान राम बोले, ध्यान देना, इनका शरीर ताजा जैसा हो गया और कहने लगे, सुग्रीव मित्र सुग्रीव, आप बताओ कैसा लग रहा है? बोले, प्रभु हमारे शरीर में किसी प्रकार का पीड़ा अब नहीं है। बोले, पीड़ा नहीं है? याद रखना, अगर बाली के अंदर में आपको मारने की शक्ति है, तो याद रखना ये राम को भी, यानी राम के अंदर में भी आपको बचाने की क्षमता है, शक्ति है। वो अगर आपको मार सकता है तो ये राम आपको बचा सकता है। इतना ध्यान में रखो और जाओ युद्ध करने के लिए। किसी प्रकार से फिर तैयार हुए, एक माला उनको दिए, पहरा दिए कि दोनों एक जैसा ना लगो, थोड़ा अंतर हो। दोनों भाई में युद्ध भयंकर हुए। देखो, युद्ध तो कर रहे थे लेकिन छलबल कर रहे थे। पता नहीं अब की बार भी भैया बाली के ऊपर बाण राम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अर्थात इनके अंदर में विश्वास नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी लिखे हैं, बहु छल बल सुग्रीव कर, बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। जब खूब छलबल करने लगे तो एक, ध्यान देना, एक मुष्टिक मारे बाली तो सुग्रीव जी भूमि में गिर गए और एक गादा उठाए बाली, अब इसको राम नाम इसका सत्य कर देंगे। बाली उठाए गादा तो वो हाथ जोड़कर जमीन में बैठ गए और प्रभु श्री राम के शरण में, यानी शरणागत को आप रक्षा कीजिए प्रभु, अब मेरे अंदर में कोई शक्ति नहीं। कई व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे कर्ज है ना, कर्ज समझते। कई माताएं तो आज नगर में भ्रमण करने के लिए हम गए, जैसे मानो आपके घर में कर्ज है, ठीक, आप वो कर्ज, बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, घर द्वार, जमीन जायदाद, दुकान, इन सब के लिए आप कर्ज उठाया। हाँ, तो आप अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए कर्ज उठाया, तो मानो कोई संत गया या भगवान के मंदिर में या इष्ट देवता के मंदिर में ये बात क्यों कहते हो, हमारे ऊपर प्रभु कर्ज हो गया, किसी तरह आप समाप्त कर दीजिए। क्या भगवान के लिए कर्ज उठाए थे? नहीं नहीं। लेकिन आज हम मान गए माता, दावे के साथ यह कह सकते हैं, कई माताएं आज हमको प्रसन्न करने के लिए और आज हमको जगह पर पहुंचाने के लिए, जो बाबा के ऊपर वजन नहीं पड़े, बहुत माताएं क्या किए, कर्ज उठा करके ही श्रोताओं वो दान किया है। माता दान किया है, ये बात हम स्वयं महसूस कर सकते हैं। समझ गए? ध्यान देना, भगवान राम कहते हैं, हे भक्तों, आप अपने लिए कर्ज किया तो कर्ज से परेशान हो, याद रखना एक बार तुम मेरे लिए कर्ज करके देख ले, तेरा पूरा कर्ज ही हम समाप्त ही कर देंगे। नहीं समझे? एक बार भगवान के लिए कर्ज कर देख लो, तेरा पूरा कर्ज ही हम समाप्त कर देंगे, अपने ऊपर ले लेंगे। ध्यान देना। तो इधर सुग्रीव जी मन में सोचे, पहले तो बल लगाए, हम तोड़ देंगे, हम लड़ेंगे, हम मारेंगे, समझ गए। अब फिर जब इनके ऊपर भारी पड़ गया हो तो ये सोच रहे हैं बाण मारेगा या नहीं मारेगा, पता नहीं मारेगा या नहीं मारेगा। जब पूर्ण तरीका से ये हार गए, ध्यान देना, तो ये हाथ जोड़ लिए और बाली ये गदा को ऊपर से प्रहार करने के लिए उठाए। गदा देख लिया, अब हम नहीं बचेंगे प्रभु, आपके हम शरण में हैं, आपके हम शरण में हैं प्रभु। अब आपका मित्र अब नहीं बच पाएगा, आप अपने मित्र का अंतिम परिणाम आप स्वीकार कर लीजिए। जैसे ये भगवान को ये बात बोल दिए, ध्यान देना, उसी प्रकार आप बोल देना, प्रभु अब हम कर्ज नहीं तोड़ पाएंगे। ध्यान देना, प्रभु
अब हम परिवार का रक्षा नहीं कर पाएंगे, अब हम अपने बच्चों के दारू नहीं छोड़ा पाएंगे, अब हम अपने बच्चों के गलतियों को क्षमा नहीं कर पाएंगे, अब हम अपने बच्चों को ना पढ़ा पाएंगे ना लाइन पे ला पाएंगे। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप हमारे बच्चे को किस प्रकार रखोगे नहीं रखोगे, ये आपके ऊपर हम समर्पित करते हैं। जब आप कर लेंगे, ये बात को बोल देंगे भगवान को, भगवान तब समझ लेते हैं नहीं अब हमारा जरूरत है, समझ गए, अब हमारा जरूरत। ठीक उसी प्रकार से ध्यान देना, बाली भगवान राम क्या किए, जैसे ही गदा उठाए अब सुग्रीव जी के ऊपर मारेंगे, भगवान राम एक बार भगवान शिव को याद करके छोड़ दिए और बाली के सीने में लगे, धड़ाम से गिर गए, धड़ाम से जमीन में गिर गए। अब यहाँ कहते हैं कि प्रभु आपको धर्म के लिए अवतार लिया है, लेकिन आप तो यहाँ गलती किए, इसमें मेरा क्या गलती है आप हमें बताइए। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे याद राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ कहते हैं हे नाथ मेरे में क्या गुण था, मैं बड़ी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। कहते हैं हमारा इसमें क्या अपराध है, बोले अपराध की बात करते हो, और हमने क्या पाप किया है, बोले पाप की बात करते हो। तो सुनो बाले, आपके ध्यान देना, जैसे छोटे भाई होते ना, छोटे भाई की जो पत्नी होती है, अर्थात नारी चार होते हैं, यानी बेटी, ध्यान देना, छोटी भावो, यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, अनुजा बधू भगनी सुत नारी, अनुजा बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, सुनो साथ खाजा समय चारे। अनुज बधू, अनुज नहीं समझे, अनुज का अर्थ है, अनुज मतलब भाई, समझ गए, छोटा भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी वो होता है, क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको, भावो कहते हैं ना, ध्यान देना। तो वो तीन रूप में है, जैसे छोटे भाई की पत्नी एक हुआ, एक भगनी
बेटी और बहन, समझ गए, ये चारों एक समान है। अच्छा एक बात बता, आप बड़े यानी भैंसुर, आप ये नहीं कहते, भैंसुर को क्या कहते, भैया कहते या क्या बोलते?